हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र सामोता आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ। मैथ में आज का टॉपिक रहेगा आपका जो आने वाली एग्जाम है पटवारी, ये एग्जाम है मई में, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो एग्जाम हुई है 2019 2015 में, जो भी एग्जाम हुई है आज तक, उनके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पटवारी में पूछे गए थे। हर टॉपिक से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा मैथ के अंदर। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे दिया आपको, मान लीजिए ऊपर वाला क्वेश्चन दे रखा है कि 69 माइनस 14 इंटू 3 प्लस 2 बटे में दे रखा है 9 इंटू 5 माइनस 5 की पावर। अब क्या करना है इनका, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा देखने को मिले, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले याद रखना का बोर्ड मास का नियम। क्या याद रखोगे? बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास क्या होता है? ये होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ओप, ये आ जाएगा डिवाइडेड, ये आएगा मल्टीपल, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। कहने का मतलब है पहले ब्रैकेट को उठाओ, फिर अगर ओ का मतलब गुणा हो जाएगा, डी का मतलब भाग हो गया, एम का मतलब गुणा हो गया, ए का मतलब जोड़ हो गया, एस का मतलब यहाँ से बाकी हो गया। अब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या दे रखा है? सबसे पहले 69 देख रखा है, माइनस भाग है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, 14 इंटू 3 कितना होता है 42, प्लस में 2। नीचे क्या दे रखे हैं 9 इंटू 5 45 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ऊपर कितना हो जाएगा 69, ये कितना हो जाएगा 42 प्लस 2, ये माइनस का है, या तो इसमें ऐड कर देते हैं। चलो इसको इसमें ऐड करेंगे, प्लस का प्लस में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 71 माइनस का 42, और नीचे कितने बच जाएगा 20। ऊपर घटाएंगे, यहाँ एक है या दो है, नहीं घटेगा, इससे उधार लिया कितना 11, 11 में से दोगे तो 9, यहाँ कितना हो गया 6, 6 में से 4 गए तो 2। कहने का मतलब है अपने पास 29/20। या तो ये आंसर मिलेगा आपको, या इसको आगे भी सरल करवा सकता है। आगे सरल कराएगा तो कितना आ जाएगा 1.45 के लगभग इसका आंसर आएगा। तो आपको एग्जाम में इस छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 3120 भाग, या भाग है, भाग को हम किस में चेंज करेंगे गुणा में। गुणे यहाँ से मल्टीपल का चिन्ह लगाएंगे तो क्या करेंगे 1/26 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में 13 इंटू 30, ये ऐसा कैसे रह जाएगा। इनको काटते हैं आपसे, ये कितना 3 1 4 4 2 6, मतलब ये 3 से कटेगा, लेकिन ये 3 से नहीं जा रहा है। यहाँ से 13 से देखते हैं, 13 दूनी 2 से कट जाएगा। चलो मैं 2 से काटता हूँ, यहाँ 13 हो गया। यहाँ देखते हैं 2 एकम 2, कितना से बच गया 1, कितना हो गया 11, 2 पंजे 10, 1 बच गया, कितना हो गया 12, 1560। अब देखते हैं 13 के देते हैं, 13 एकम 13, कितना बच गया 2, कितने हो गए 26, 13 दूना 26। कहने का मतलब है 120 बार गया। कितनी बार गया 120 बार। तो यहां से क्या हो जाएगा कहने का मतलब है 120 प्लस इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, 13 3 39, 390। इनको आपस में ऐड कर दो, 0 9 और 2 11, यहाँ से 3 1 4 4 1 5, कितना गया 510। अगला क्वेश्चन दे रखा आपको 540, यहाँ के आ जाए, का आ जाए, या ओप आ जाए, इन सब का मतलब क्या होता है गुणा, मल्टीपल। और 1/7 का मतलब भी क्या होता है मल्टीपल। और 20% प्रतिशत को उठाएंगे तो बट्टे में क्या लग जाएगा 100। इनको आपस में काटेंगे, 1 0 से 1 0 ये कट गई, 1 0 से 1 0 ये कट गई,
7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना शेष गया 1, कितने हो गए 14, ये हो जाएगा 22, इनको आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना है 44। अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि किसी संख्या का 200% 90 है तो उसी संख्या का 80% कितना होगा। डायरेक्ट अप्रोच का क्वेश्चन है। क्या करेंगे कि किसी संख्या का 200% किसके बराबर है 90 के बराबर, 1% किसके बराबर हो जाएगा 90/200, चाहिए कितना आपको 80%, 80% के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90/200 इंटू में 80, 80 से क्या कर देंगे मल्टीपल, 2 जीरो से 2 जीरो 2 एक 2 चौबीस, कितना आ जाएगा 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है अनिल अपनी आय का 84% व्यय करता है, करने के बाद प्रति माह 24 रुपए क्या करता है बचत करता है, तो मासिक आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 84% व्यय करता है और 24 रुपए की क्या करता है बचत करता है। हम जानते हैं कि यदि आय ज्ञात करते हैं, किसी की भी आय ज्ञात करोगे तो उसमें आपको क्या चाहिए, एक तो क्या करता है वो व्यय करता है खर्च करता है और एक होती है बचत, इन दोनों को मिलाकर क्या निकलते हैं आपके आय। मान लीजिए आय कितनी है आपकी 100 है, व्यय कितना कर दिया उसने 84%, अब 100 का 84% कर दिया किसने व्यय कर दिया, तो इसकी बचत कितनी हो गई 100 में से 84 के तो कितने हो जाएंगे 16, तो 16% क्या हो गई उसकी बचत हो गई। लेकिन ये बोल रहा है कि 16% नहीं है, कितना है ये 24, तो यहां से 1% किसके बराबर हो जाएगा 24/16, चाहिए कि आपको मासिक आय, तो कितना 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, काट दो, कितने 8 से कट रहा है, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1 जीरो, कितना हो गया 150। कहने का मतलब है उसकी मासिक आय कितनी 150 रुपये। यदि आपके सामने एक आंसर आ गया 150, अब इसको आप वापस चेक करना चाहते हो कि ये क्वेश्चन सही है या गलत, तो क्या करोगे, आपको 150 दे रखी है आय, इसका 84% क्या कर दिया उसने व्यय कर दिया, तो इसका 84% निकालेंगे, या तो इसका 84% व्यय कर दिया तो बचत कितनी होगी 16%, या तो इसका 16% निकालेंगे तो आना कितना चाहिए यहाँ पे 24 आना चाहिए, 1 जीरो से 1 जीरो, किसने कटता है 5 से, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 अंटे 16, तो कितना हो गया 8 3 24। कहने का मतलब है अपना आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों एक बार आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह नोट कीजिए। दोस्तों आपके सामने कुछ क्वेश्चन और हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया तथा उसकी चौड़ाई को 10% घटाया गया, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले कि क्या एक में बढ़ा रहा है और एक में घटा रहा है और सेम संख्या घटा रहा है, या 10% बढ़ा रहा है या 10% घटा रहा है, या 20% बढ़ा रहा है 20% घटा रहा है, तो आपको क्या करना है कुछ भी नहीं करना है, आपको जो दे रखा है 10 है, इसका स्क्वायर करना है और बट्टे में क्या है 100 करना है, तो कितना आ जाएगा 100। हमेशा क्या हो जाएगी 1% की क्या हो जाएगी 1% की कमी, हमेशा क्या हो जाएगी 1% की क्या हो जाएगी कमी। डायरेक्ट याद रखना, यदि यहाँ 10% है तो 1% की कमी हो जाएगी, अगर 20% की बात करता तो इसका 2 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगी 4% की क्या होगी हमेशा कमी होगी। यदि यहाँ 30% होता तो यहाँ 9% की हमेशा क्या हो गई कमी होगी। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो क्या हो जाएगी हमेशा कमी होगी, क्या होगी कमी होगी।
अगला क्वेश्चन दे रहेगा ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। मतलब बी की आय यदि 100 है और ये कितनी हो जाएगी 125। ये कह रहा है बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है 25। किस पर है, किसकी है, एक की, एक की कितनी है 125। परसेंटेज निकालोगे तो क्या करोगे इंटू में 100, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 20 पंजे 100। कहने का मतलब है 20% की क्या हो गई वो, कितना कम है 20% कम है, किससे 20 से। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 20 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है, 20 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे अगर आपको केजी का पूछ ले, लीटर में पूछ ले, कैसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ क्या करेंगे, आपका 20 पैसा है वो किसके बराबर है, मान लीजिए 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। अभी आपको ये पता नहीं है तो क्या करेंगे, x प्रतिशत किसका 5। अब यहां से x का चाहिए तो ये हो जाएगा 20/5। ऊपर पैसे हैं और नीचे क्या है रुपए हैं, रुपए को किस में चेंज करेंगे पैसों में, तो कितना हो जाएगा 100। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, तो यहां से 100 से मल्टीपल कर देंगे। अब क्या पूछा आपको, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे 20/500 और इंटू में कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 5 होगा 20। कहने का मतलब है कि आपका 20 पैसा है वो 5 रुपए का कितना प्रतिशत है 4% है, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्या कह रहा है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्या करना है 50% लिखना है, इसको सरल भिन्न में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। कहने का मतलब है पहली भुजा 2 थी, अब कितने हो गई 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई 3। अभी आपको वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, 2 का 4, बढ़ने के बाद कितना हो गया 9, इतना बढ़ा 5, कितने पर बढ़ा 4 पर, इंटू में 100, 4 एकम 4, 25 हो गए 100, कितना गया 125। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 125%। लेकिन यदि इसी को दूसरे तरीके से करें तो क्या होगा 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो। एक फॉर्मूला है कि जब भी आपको वृद्धि दो वृद्धि दे रही क्योंकि ये भुजा है वृद्धि होगी तो यहां से क्या हो जाएगा ये 100 हो गया और ये कितना हो गया 25, तो भी क्या हो गया 125। यदि आप अपने फॉर्मूले से भी निकालोगे तो भी 125 आएगा और ऐसे भी निकालोगे तो भी 125 आएगा। फिर अगला दे रखा है 500 का 6/7 का 42% आएंगे तो 100, फिर 35% आएंगे तो 100। इसको सरल करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 7 एकम 7, 7 छिको 42। अब या तो इसको काट लें, काट दें, 5 से काटेंगे 7 बन जाए 35, ये कितना हो जाएगा 20। आगे कटेगा 5 एकम 5, 5 होगा 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 3 और ये 3, कितने आएगा 3 तिया 9 और 9 इंटू 7 कितना हो गए 63। ये आपका आंसर है। तो दोस्तों आज हमने देखे कि आपकी पटवारी के एग्जाम में पिछले किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले थे। आज उन पर हमने 10 क्वेश्चनों पर चर्चा की है। अब अगले
नेक्स्ट वीडियो में हम 10 क्वेश्चन फिर से लेके आएंगे और आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक थैंक यू।